नजमुल साकिब साहब अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए और लाहौर आकर उन्होंने कहा कि आर या पार होगा इस बार। तो क्या होगा, माजी की तरह की बढ़कें ही इनको समझी जाएं, या आपको लगता है क्योंकि पंजाब से तो हमने देखा कि लोग नहीं बाहर निकलते एहतजाजों में, केपी से लोग आते थे माजी में, तो क्या इस बार भी केपी से ही मोबिलाइज किया जाएगा लोगों को? आर या पार होगा, बात तो कानों को भली लगती है, अच्छा है, एक्साइटमेंट है, लेकिन कैसे होगा ज़रा ये भी बता दीजिए कि अगर आपने पार होना है, यानी अगर ख़ान को आपने जेल से निकालना है 5 अगस्त तक, कैसे करेंगे? देखिए, ये जो अभी आपने पूरा सीन बताया है ना लाहौर का, कि अली अमीन गंडापुर साहब काफ़िले के साथ आते हैं, बाकी लोग भी सलमान राजा टाइप लोग भी बैठे हुए हैं। फिल्म पुरानी है, वो बचपन में होता था कि पुरानी फिल्म है नए प्रिंटों के साथ, इसके प्रिंट भी पुराने हैं। और इससे अंदाज़ा लगाइए कि 5 अगस्त का दिन तय हो गया, ख़ान ने कॉल दे दी अडियाला से कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुल्क गिर एहतजाज होगा। और 5 अगस्त आने में देर कितनी है और उस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है सवाए बातों के कि आर और पार होगा, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये तो वो बाहर के लोग हैं। याद रहे कि बहुत सारे जो इनके इम्पोर्टेंट लोग हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर साहब किधर थे इस फोटो ऑप में, जो तस्वीर बनाई गई ख़ान को भेजी जाएगी, देखें जी हमने ये किया। उमर अयूब साहब किधर थे, शिबली फराज साहब नज़र नहीं आए। तो ये कौन सा ग्रुप था? इसमें हमशीरा नज़र नहीं आई, इसमें वो ख़ातून खाना नज़र नहीं आई, यानी बुशरा बीबी नज़र नहीं आई। बच्चे तो खैर दूर की बात है, पता नहीं वो आते हैं नहीं आते हैं। तो इसमें था क्या? इसका मतलब है शुरुआत हुई है। चलें जी, वो जो 26 MPA थे उसके सिलसिले में भी बात करनी थी, कर ली, उसका जवाब भी ले लिया। सारा कुछ हो रहा है, ख़ान बाहर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और उधर से देखिए, ये तो था ना, यानी अडियाला से आया था कि जी कर देंगे आखिरी ऑप्शन ये वो वगैरह। कोट लखपत से शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके 4 जो और रहनुमा हैं PTI के बड़े मोतबर, उनका एक ख़त आता है जी। वो भी सारी बातें करते हैं कि जी बलोचिस्तान में ये हो रहा है, वहाँ पे ज़खायर हैं, उस पर दुनिया की नज़र है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ख़ान के ज़माने में ये था अब ये है। सारी बातें उन्होंने की हैं। जो नहीं की वो ये है कि हिकमत अमली क्या भी, आपका लाह अमल क्या है। अगर आपने ख़ान को सिर्फ ये बताना है कि देखो भाई तुमने कॉल दी थी, हमने ये किया, यानी दौड़ भाज बड़ी की थी है, अगर तो सिर्फ ये दिखाना है तो आप अब से लेके मैं आपको अभी बता रहा हूं 5 अगस्त तक यही होता रहेगा। ये पुरानी फिल्म पुराने प्रिंटों के साथ चलती रहेगी और आखिर में ये होगा कि ख़ान जेल में ही आपको नजर आएगा। और अगर मकसद ख़ान को निकालना है, जो कि आपका ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, ये आप कह रहे हैं और ख़ान ने भी यही कहा है कि जी 5 अगस्त तक हमने ख़ान को बाहर निकालना है, बता दीजिएगा कि कौन से तरीके से होगा। पहले आपने कहा जेल तोड़ के ले जाएंगे, हमने तो जेल टूटती भी नहीं देखी, बल्कि आपको ही देखा कि चाय पी के आप चले गए हैं। अब क्या लाहे अमल है? नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है 5 अगस्त तक गंडापुर साहब वजीर आला रहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा शक है, और इस वक्त जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, इस पे बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि ख़ान ने इस दफ़ा शायद ये आखिरी चांस दिया हुआ है गंडापुर साहब को। लेकिन गंडापुर के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल चीज़ वहीं पे है। असल चीज़ क्या है? ख़ान है, वो कहता है जी पॉलिटिकल सियासी नौइयत पे बयान, ये सारे ये हैं, ये आपका अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशा खाना फलाना इद्दत वगैरह, ये सारे केसेस वो कहते हैं जी सियासी हैं। इनमें से हो सकता है कुछ सियासी हों भी, लेकिन ये है कि उसके बाहर आने में तो किसी को उसको आना चाहिए बाहर, वो सियासी उसमें हिस्सा ले। लेकिन फिर क्या है, तोशा खाना में वो पकड़ा जाता है आज से तकरीबन 2 साल पहले। ख़ान, उसको 14 साल की कैद होती है अलकादर ट्रस्ट में। याद रहे कि 9 मई का अभी ट्रायल होना है, और इस फोरम पे बैठ के पिछले 1.5-2 साल से हम यही बात कर रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों को ख़ान छोड़ दे, और इसके जितने दोस्त हैं बाहर और अंदर जहाँ कहीं भी हैं,
सब कुछ छोड़ दें, इस 9 मई का हल कर लें, क्योंकि अभी तो उसका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। और अगर 9 मई का ट्रायल शुरू होता है और वो भी किसी फौजी अदालत वगैरह में होता है, कुछ इस किस्म के माहौल में, तो सिचुएशन क्या निकलेगी? इधर बातें क्या हो रही हैं, खान को निकालेंगे, निकाल के दिखाएंगे, आर या पार होगा। ये पुरानी फिल्म है, बदकिस्मती से, और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी बदकिस्मती कि ना सिर्फ फिल्म पुरानी है, इसके प्रिंट भी पुराने हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, कहा जाता है वो बैड कॉप गुड कॉप का कहा जाता था शहबाज शरीफ और साहब को और नवाज शरीफ साहब को, तो क्या कोई ऐसा बंदा इमरान खान के पास भी मौजूद है जो कोई रास्ता उनके लिए बना सके या आसानियां ला सके उनके लिए मुज़ाकरात से? मुज़ाकरात से तो मैं नहीं समझता कोई है, मुज़ाकरात से वो खुद ही कर सकते हैं। मगर वो जो दूसरे लोग थे, मसलन गंदापुर साहब जो हैं, भाई इनसे भी मेरे कुछ उम्मीदें कमज़ोर हो रही जा रही है। मिसाल के तौर पे देखिए गंदापुर साहब के टैक्टिक्स क्या हैं। उनका टैक्टिक्स तो बड़ा सीधा साधा है ना, वो सब चीज़ ऑप्टिक्स है। वो शुरू करते हैं मार्च में, लोग इकट्ठे होते हैं, आपको झलकियाँ मिलते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, खुद वो निकलते हैं, बात करते हैं, लोगों को इकट्ठे करते हैं। ऑप्टिक्स इज ज़बरदस्त एट द आउटसेट, माने शुरू में। मगर फिर वो मार्च पहुंचते पहुंचते तो वो खुद ही गायब हो जाते हैं, और वो जो एक जोश और वलवला और स्पिरिट जो लग रहा था शुरू में, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये भी आज इस दफ़े भी जो हुआ है, खैर इट वाज फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मगर ऐसा ही लग रहा था, एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गई। लग नहीं रहा था कि कोई ख़ास ऐसा ये है। वो खुद उनके हरकतों से ये नहीं बता रहे थे कि ये कोई इम्प्रेशनेबल एक हिस्टोरिक किस्म का मूव है। दूसरी बात ये है कि कितना अब इम्प्रेशन इनके जो कोर ग्रुप में, मैं जब लोगों को कल बात किया था तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत शक और शुबा है। मैनिपुलेटर्स, ये सब मैनिपुलेटेड हैं, वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जो अब पहले ऐसा नहीं कहते थे। कोर ग्रुप के बारे में कह रहे हैं कि ये सब मैनिपुलेटर्स हैं, और ये दोनों जो है ये तकसीम हो गए हैं, एक्चुअली दे बिलोंग टू 2 कैंप्स। ये भी एक इम्प्रेशन आ रहा है। और कहते हैं कि क्या यार एक्सपेक्ट करोगे, 5 अगस्त में भी क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये कंट्री वाइड 3 कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो गए हैं, क्या हुआ है? कुछ हुआ है? एक आदमी ने तो कहा है कि, और एक बुजुर्ग पॉलिटिशियन, उसने कहा है कि इस पार्टी का आप देखें, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है सिंध में, इनका स्ट्रक्चर भी नहीं है बलूचिस्तान में, और जो पंजाब में है वो भी कमजोर है। तो मोबिलाइजेशन हो ही नहीं सकता मार्च के लिए अगर आपका पार्टी स्ट्रक्चर तगड़ा ना हो। तो मेरे अपने ख्याल में कि बहुत सारे इनकी उम्मीद थे जो खत्म हो गए। आपको पता होगा, एक उम्मीद तो ये था ना कि जैसे ट्रंप आएगा इनको रिलीज किया जाएगा। सुना है मुशाहिद हुसैन ने भी एक दफे कहा था, बस इट्स अ मैटर ऑफ डेज, मंथ्स हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, वो सोचता भी नहीं है इनके बारे में। तो ये जो फीलिंग है, एक्चुअली आई एम सरप्राइज, एस्टॉनिश्ड कि इतना पॉपुलर आदमी और इतना तगड़ा पार्टी, ये जो फीलिंग है कि कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ये तो बहुत ही डिस्पिरिटिंग होगा पीटीआई की जिहाले पे। मगर साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ऐसा कोई राइवल मैस पार्टी नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डिफेक्ट करके इन मैस दूसरे पार्टी पे जा रहे हैं, नॉट एट ऑल। और कोई राइवल पॉलिटिशियन का नाम ही नहीं सुना हूँ मैं जो ये कह सकते हैं कि नहीं इसको छोड़ के उसके पास जाएंगे। तो इन दैट सेंस इट्स अ लिटिल कंफ्यूजन, और जिन लोगों को उम्मीदें थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग।